Hello guys, कैसे हो आप सब लोग? Welcome back to our channel Learn More from Same. So in today's video we will talk about what are the advantages for the Sistana Dongle program. Okay, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे assistants and applicants हैं जो still they are in the doubt कि उनको Sistana Dongle program करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कि what are the advantages की 8 महीने की टीचिंग के बाद या 8 महीने की क्लासेस के बाद, प्रोग्राम के बाद, कि एडवांटेज क्या होगा, उसका आउटकम क्या आएगा, राइट? तो गाइज आई एम टेलिंग यू, इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट टोटल द एडवांटेजेस, क्या क्या एडवांटेज होने वाले हैं, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कहाँ से ये पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं? तो यहाँ से ये सारे के सारे पॉइंट्स और जितनी इन्फॉर्मेशन जो मैंने कलेक्ट की है, ये मैंने डिफरेंट डिफरेंट परस्पेक्टिव, जो लोग असिस्टेंट्स ऑलरेडी हैं, जो असिस्ताना कर रहे हैं या कर चुके हैं, उन सबसे मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट गैदर करके और आप तक मैं पहुंचा रहा हूँ इन सिंगल वीडियो. सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव, कि किस तरीके से आप अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ कर सकते हो आफ्टर डूइंग द असिस्टेंट ऑनलाइन प्रोग्राम. So first thing, फर्स्ट पॉइंट इज इंटरनेशनल टीचिंग एक्सपीरियंस. सो जब आप असिस्टेंट ऑनलाइन प्रोग्राम करते हो, सो यू विल डेफिनेटली गेट द टीचिंग एक्सपीरियंस, इंटरनेशनल टीचिंग एक्सपीरियंस इन स्कूल्स हियर इन फ्रांस. ओके, तो एक वो अलग ही तुम काफ़ी सारी टेक्निक्स, मेथड सीखते हो, ठीक है? जो कि यही हमारा सेकंड पॉइंट है. कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों से मिलते हो, ठीक है, वाइल वाइल डूइंग दिस प्रोग्राम. सो कहीं ना कहीं दिस इज एन एडवांटेज कि आप इंटरनेशनल टीचिंग एक्सपीरियंस आप गेन करते हो थैंक्स टू दिस प्रोग्राम. द सेकंड एडवांटेज फ्रॉम द प्रोफेशनल ग्रोथ पर्सपेक्टिव इज लैंग्वेज स्किल्स एंड एनहेंसमेंट. तो कभी भी आप देखोगे वेदर, कभी भी होता है कि हमने स्टिल अगर B2 तक लेवल किया है या फिर C1 तक, कहीं के लोगों का होता है C1, आई वुड से इज अ वेरी एडवांस लेवल, वेरी आई वुड से नॉट डिफिकल्ट, लेकिन काफी एडवांस लेवल है. लेकिन आप B2 तक करते हो तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता स्पीकिंग का, फ्रेंच का, कि यार मैं सही बोल रहा हूँ या बोल पा रही हूँ या नहीं बोल पा रही, या फिर मैं सही फ्रेंच लिख रहा हूँ या नहीं लिख पा रहा, है ना? तो हमेशा एक डाउट रहता है. तो क्या होता है, क्या, जब जब आप थैंक्स टू दिस प्रोग्राम, जब आप यहाँ पर आते हो, फ्रेंच लोगों से मिलते हो, बातचीत करते हो, अलग अलग लोगों से मिलते हो, तो आपको फ्रेंच बोलनी पड़ती है. यू हैव टू स्पीक फ्रेंच एवरी टाइम. ओके, देन व्हेन यू स्पीक, ओके, देन जब सामने वाला बोलता है और तुम बोलते हो, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रिहेंशन ओरल भी तुम्हारा इंप्रूव होता है एंड प्रोडक्शन ओरल भी तुम्हारा इंप्रूव होता है. सो दिस इज एन अनदर एडवांटेज. और प्रोडक्शन ओरल भी, प्रोडक्शन एकरीत भी इंप्रूव होगा ही होगा, क्योंकि अगर आप फ्रांस आ रहे हो तो यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वर्क, जिसके अंदर आपको एक लेटर लिखने पड़ेंगे, लेटर आएंगे, उस लेटर का जवाब देना पड़ेगा. सो देयर वी गो. सो आपकी कॉम्प्रिहेंशन ओरल, कॉम्प्रिहेंशन इक्रित, प्रोडक्शन ओरल, प्रोडक्शन इक्रित, चारों की तुम्हारी प्रैक्टिसेस अच्छे से होगी. दिस इज आवर सेकंड पॉइंट, कि यू कैन एनहेंस योर लैंग्वेज स्किल्स. Third, which is my favorite point, okay, which is networking opportunity. Guys, अगर आप इंटरनेशनली ट्रैवल करते हो या फिर फ्रांस आते हो, किसी अब्रॉड कंट्री में आते हो, ओके, विच इज योर आइडल कंट्री, क्योंकि काफ़ी सारे एप्लीकेंट्स की आइडल कंट्री फ्रांस ही है, तो आप नेटवर्किंग बहुत अच्छे से कर पाते हो विद योर टीचर्स, विद योर, देयर आर सो मेनी इवेंट्स गोइंग ऑन दीज डेज, में नॉट दीज डेज बट सिंस सितंबर टिल द अप्रैल. तो बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं, नॉट ओनली इन पेरिस बट ऑल्सो इन स्मॉल सिटीज लाइक ब्लुआ एंड टूर, ऑर्लियन, लाइक काफी छोटी छोटी सिटीज के अंदर भी बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं. सो व्हाट यू कैन डू इज यू शुड गो एंड पार्टिसिपेट देयर एंड नेटवर्क एंड ग्रो योर नेटवर्क. एंड इफ यू डोंट नो हाउ टू ग्रो योर नेटवर्क, जस्ट कमेंट के अंदर लिखो, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो फॉर यू. ओके, सो नेटवर्क अपॉर्चुनिटी आपको बहुत सही से मिलेगी. यू कैन ग्रो योर नेटवर्क. एंड नेटवर्किंग से होगा क्या? ओके, जस्ट इन एनी केस लेट्स टेक एन एग्जांपल, ठीक है? अगर आप प्लान करते हो कि अपना वीजा एक्सटेंड करवा के या फिर मैं आगे मास्टर्स करने के लिए फ्रांस आऊंगा या आऊंगी, ओके, तो देन यू विल डेफिनेटली नीड मैनी गाइस. नेटवर्किंग इज नॉट अबाउट कि खाली फ्रेंच लोगों से ही नेटवर्किंग बिल्डिंग होगी. हो सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट फील्ड की, लेट्स सपोज आई एम एन इन्वेस्टमेंट बैंकर, तो अगर मैं नेटवर्किंग करता हूँ, मैं कुछ ऐसे इवेंट्स में जाता हूँ जहाँ पे बैंक, सारे के सारे बैंकर्स आ रहे हैं या फिर एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, सो आई वुड डेफिनेटली मीट देम, ठीक है? कि उनसे मिलूंगा, उनसे बातचीत करूंगा, उनसे नेटवर्क बिल्ड करूंगा, सो दैट कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों वो मेरे काम आएंगे ही आएंगे. सो दिस इज द थर्ड पॉइंट. सो द फोर्थ पॉइंट इज कल्चरल कॉम्पिटेंसीज. गाइज, अगर आप
किसी भी कंट्री, लाइक स्पेशली इन यूरोप, यूरोप के अंदर हर कंट्री बेशक छोटी है, लेकिन हर कंट्री के अंदर आपको एक कल्चर जानने को मिलेगा। इटली का एक अलग कल्चर है, स्पेन का एक अलग कल्चर है, फ्रांस का एक अलग कल्चर है, जर्मनी का अलग है, पोर्चुगल का अलग है। हर कंट्री का एक अलग कल्चर है। तो जब आप थैंक्स टू दिस प्रोग्राम अगर आप आते हो, तो यू विल डेफिनेटली गेट अ स्किल्स विच enhance in your professional journey, which is cultural competencies। कि किस तरीके से बढ़ती है। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मैं फ्रांस के अंदर हूँ, आई नो कि फ्रेंच लोग किस तरीके से बिहेव करते हैं, किस बात पे, या किस तरीके से उनको हाउ शुड आई ट्रीट देम। ओके, दिस इज a very basic example, but you can relate it। And let's suppose I used to work in a concentrics before। ओके, एंड उस टाइम पे जो मेरा ईमेल होता था, चल मैंने ईमेल लिखा, मैंने भेज दिया। ओके, एंड तब तक मुझे पता नहीं होता था कि यार फ्रेंच लोगों का माइंडसेट क्या है, किस तरीके से वो सोचते हैं। ठीक है, थैंक्स टू देयर कल्चर, मुझे कल्चर के बारे में कुछ नहीं पता था। बट व्हेन आई केम हेयर एंड इफ यू टेल मी टुडे, राहुल कैन यू जस्ट राइट मी ईमेल, आई विल डेफिनेटली टेल यू गाइस कि पहले मेरा ईमेल लिखने का तरीका एक पर्टिकुलर फ्रेंच नेटिव को, और आज का लिखने का तरीका दिन आसमान का फर्क है। So yeah, this is the next point. Our last points, my last point to tell you about which can enhance or grow your professional journey thanks to this program is educational practices in insights। तो असिस्टेंट ऑर्गेनिक प्रोग्राम बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है टीचिंग से रिलेटेड। ठीक है, यू हैव टू टीच और मे बी इस काइंड वी कैन से इन अदर वर्ड्स कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम। तो उसके अंदर क्या होता है, आप बच्चों को पढ़ाते हो, इंडियन कल्चर के बारे में पढ़ाते हो। तो इस केस के अंदर आप जितने भी एजुकेशनल प्रैक्टिसेस, जो भी फ्रांस के अंदर टेक्निक्स यूज हो रही हैं, ठीक है, जो फ्रेंच टीचर आज टेक्निक्स यूज करते हैं टू टीच फ्रेंच स्टूडेंट्स, और बेशक वो अभी इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंटेड नहीं है। सो व्हाट यू कैन डू इज, यू कैन, आई एम नॉट सेइंग स्टील दैट आइडिया, बट यू कैन लर्न फ्रॉम देम कि ओके यार, इस तरीके को, इस चीज को हम इस तरीके से भी पढ़ा सकते हैं। ओके, या इस तरीके ये चीज पढ़ाने की ये टेक्निक्स है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, यहाँ पे गेम्स के थ्रू बहुत सारा एक्टिविटी होते हैं, गेम्स के थ्रू बच्चे बहुत पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं। इंडिया के अंदर अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, जब तक मैं था इंडिया के अंदर, जो मेरी स्कूलिंग हुई है और जो मेरे दोस्तों की स्कूलिंग हुई है अभी तक की, इतना ज़्यादा गेम्स की तरफ हम नहीं ध्यान देते थे। लेकिन यहाँ पर गेम्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गेमिंग कल्चर है, बहुत ज़्यादा। गेमिंग इज नॉट फॉर द रॉन्ग पर्पसेस बट फॉर द राइट पर्पसेस, फॉर द लर्निंग पर्पसेस। ओके, सो मे बी यू कैन टेक दैट पार्ट। एंड अनदर वन, बहुत सारी टेक्निक्स यूज, जो भी टेक्निक्स यूज होती हैं स्कूल्स के अंदर, यू कैन लर्न फ्रॉम देम एंड यू कैन apply in India, okay, once you will go back। तो अभी हमने 5 पॉइंट बात करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरनेशनल टीचिंग एक्सपीरियंस, यू कैन एनहेंस योर लैंग्वेज स्किल्स। थर्ड इज नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज, एंड फोर्थ इज कल्चर कॉम्पिटेंसीज, एंड फिफ्थ इज एजुकेशनल प्रैक्टिसेस इनसाइट्स। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट कि हमारे इससे पर्सनल ग्रोथ क्या है इसके अंदर, कि प्रोफेशनल तो हमने बात कर ली, लेकिन पर्सनल ग्रोथ क्या है आफ्टर कंप्लीटिंग दिस प्रोग्राम। सो जैसे आप कंप्लीट करते हो ना, तो आपको एक कल्चर एक्सपेक्ट मिलता है अगेन, कि ओके, कि इस कल्चर को मैं इस तरीके से, फ्रेंच कल्चर इज अ वेरी रिच कल्चर, gastronomy, perfumes, a lot of things that you will find here in France। तो जो कल्चर इमर्शंस होता है, वो नेक्स्ट लेवल होता है। सो दिस द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज अडेप्टेबिलिटी एंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो जब तुम अकेले आते हो ना, चाहे दिल्ली से बैंगलोर जाओ, या बैंगलोर से हैदराबाद शिफ्ट हो, या पुणे से हैदराबाद हो, या कहीं पे भी जाओ, चाहे कहीं पे भी आपकी मोबिलिटी हो रही है, जहाँ तुम्हारा घर बहुत दूर है, जहाँ तुम इजीली एक्सेस नहीं कर सकते, बैंगलोर और दिल्ली का चलो ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत सारी फ्लाइट्स होती हैं, तुम कर सकते हो। बट गाइज, अगर तुम फ्रांस आते हो, ठीक है, इज अ वेरी डिफिकल्ट कि आप थिंक कि आप हर 3 महीने बाद या 4 महीने बाद इंडिया जा सकते हो। नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो क्या होता है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमारे पास आती है ना डे बाय डे, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क, कैफ के लिए अप्लाई करना, कैफ नहीं है तो कैफ एश्योरेंस मालाधी के लिए अप्लाई करना, वीज़ा वैलिडेशन, उससे पहले भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं कि पुलिस वेरिफिकेशन, पीपीसी हो गया, और उसके बाद एप्लीकेशन फिल आउट करने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं विच यू हैव टू सॉल्व एट योर ओन। उसके अंदर यहाँ कोई हेल्प नहीं करता। ठीक है, तो सबसे पहली स्किल तो ये, सबसे दूसरी स्किल से पर्सनल ग्रोथ में प्रॉब्लम सॉल्विंग।
अभी तक जो चलता हुआ आ रहा था चलता हुआ आ रहा था, लेकिन ब्रो जब जब तुम अप्लाई करोगे जाओगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल है वो डेफिनेटली तुम्हारी इंप्रूव होगी। ओके, सो थर्ड इज सेल्फ डिस्कवरी गाइस। तुम बहुत सीखते हो अपने बारे में, अपने आप को जानने का बहुत मौका मिलता है, क्योंकि जब आप एक दूसरी कंट्री में होते हो जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता होता, और वहाँ सिर्फ तुम खुद अकेले होते हो। आई एम नॉट सेइंग दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट डिप्रेशन एंड ऑल, नो नथिंग, इज अ वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट दैट यू विल गेट टू नो अबाउट योर सेल्फ, कि तुम्हें क्या चीजें करना पसंद है, ठीक है, और तुम्हें क्या चीजें नहीं करना पसंद है, तुम्हें पार्टीज करना पसंद है या नहीं पसंद, यू विल गेट टू नो अ लॉट। फॉर एग्जांपल मुझे अभी यहाँ करके पता लगा मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, मुझे गाने सुनना बहुत अच्छा लगता है, सो आई डू दैट, मुझे टेनिस खेलना बहुत अच्छा लगता है, मुझे गोल्फ खेलना बहुत अच्छा लगता है, सो आई डू दैट। ओके, so you will get a lot about yourself, get to know a lot about yourself. Sorry for my English phrase. Okay, so the fourth point is global perspective. Guys, जब आप यहाँ से मे बी आप 5 महीने 6 महीने 8 महीने का प्रोग्राम करके वापस इंडिया जाते हो, तो द वे यू यूज टू थिंक बिफोर, ठीक है, यहाँ आने से पहले जो आप सोचते थे, जिस तरीके के किसी की भी किसी कोई भी पर्सपेक्टिव पर्सपेक्टिव ले लो यार, कुछ भी किसी भी चीज़ के बारे में सोचते थे, वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव वो करता था। ओके, एंड राइट नाउ जब आप आफ्टर असिस्ट ऑन द ओनली प्रोग्राम, योर पर्सपेक्टिव विल बी चेंज्ड, एंड डेफिनेटली यू कैन रिलेट दैट, जो ऑलरेडी कर चुके हैं गाइस कमेंट करके बता दो कि ऐसा है या नहीं है, ठीक है, अदरवाइज अदरवाइज क्या, अदरवाइज आई विल डेफिनेटली नॉट सुप्रीम, आई विल डिलीट दिस पार्ट। ओके, सो या ग्लोबल पर्सपेक्टिव, अब जिस तरीके से आप पहले आप इतना सोचते थे, ठीक है, किसी चीज के बारे में, अब इतना नहीं, ऐसे सोचते हो, लाइक ब्रॉड थिंकिंग, ग्लोबल पर्सपेक्टिव, एवरीथिंग इज लाइक global. Okay, and last but not the least for the personal growth is empathy and communication skills, guys. You will learn here during this program, after this program, a lot. क्यों? क्योंकि तुम्हें डेली नए नए लोगों से मिलना होता है, ठीक है, तुम नए लोगों से मिलते हो, उनसे बातचीत करते हो, ठीक है, देन यू एक्सचेंज योर कॉन्टेक्ट्स एंड ऑल, बट कहीं ना कहीं तुम जब तुम क्लब्स, नॉट क्लब्स, नॉट ओनली क्लब्स बट रेस्टोरेंट्स के अंदर जाते हो, देयर आर सो मेनी टेबल मैनर्स, टेलीफोन फोन मैनर्स, बहुत सारी चीज़ें, फोन एटिकेट्स, टेबल एटिकेट्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम नहीं सीखते। टू बी ऑनेस्ट मैंने नहीं सीखा था, ठीक है, कि टेबल एटिकेट्स क्या होती हैं, किस तरीके से हम अगर हम रेस्टोरेंट्स के अंदर जाते हैं, वी हाउ टू बिहेव एंड ऑल, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं वी इग्नोर, बट यहाँ आके यू इम्प्रूव, यू सी पीपल कि किस तरीके से क्या करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स, कि ओके अगर मैं इस बंदे से इस पोजीशन पे इस तरीके से बात कर रहा हूँ, ओके सो आई हैव टू चेंज माई टोनालिटी, टोनालिटी, ओके, कि टोनालिटी ऑफ माई वॉइस, की किस तरीके से मुझे ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात करनी है, नीचे आवाज़ में बात करनी है, किस कब मुझे पीपल प्लीजिंग करनी है, कब मुझे पीपल प्लीजिंग नहीं करनी। सो यू विल लर्न अलॉट अबाउट योर कम्युनिकेशन स्किल्स, कि कितने तरीके किस तरीके से आप अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर पाते हो, ठीक है, एक अननोन पर्सनालिटी है, उसको अ, उनसे आप किस तरीके से कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकते हो, है ना, जो कि एक डिफिकल्ट टास्क होता है। अगर मैं देखूं बहुत लोगों के लिए यार, बहुत लोगों के लिए, आई एम नॉट प्रिसाइजिंग एनीवन हियर, लेकिन मेरे साथ भी था, तो इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, ठीक है, सो यू लर्न अलाउट यहाँ पे। तो जस्ट रैप अप दिस वीडियो फटाफट से, तो हमारा प्रोफेशनल ग्रोथ के अंदर क्या क्या था, इंटरनेशनल टीचिंग एक्सपीरियंस, we will enhance our language skills, and then of course the third point is network opportunities, and fourth is culture competencies, and fifth is educational practices insights. Okay, and for the personal growth, what will be the first is culture immersions, and second is problem solving, you will learn the problem solving skills, and third is self discovery, fourth is global perspective, and fifth is empathy and communication skills. So guys, आज के लिए इतना ही. So if you have any doubt related to anything, if you want to learn French or English, not English but French, Spanish, so you can definitely contact us. And if you are planning to take IELTS, we provide also the IELTS trainers. Okay, so and also if you want to do some career counseling, so we do also the career counseling as well. We have the best counselors. So yeah, you can comment, you can email our yeah, you have our email address, you can email us. So yeah.
सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर यहाँ तक देखने के लिए, फॉर योर कॉपरेशन। ओके, और यहाँ तक देखने के लिए प्रॉपर तरीके से, और आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। सो इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस channel, so please hit the subscribe button and also the hit the bell icon to make the YouTube Baba happy. Thank you guys, see you, bye bye.